सैनिक ने अमृता का तकिया सावधानी से उठाया और पत्थर के ताबूत के सामने पहुंचा। उसने तकिए को ताबूत के ताले में डाला। अचानक तकिए से तेज हरे रंग की रोशनी फूटी। तुरंत भारी भरकम ताबूत का ढक्कन धड़ाम से बंद हो गया। सैनिक के पास चीखने तक का समय नहीं था कि ताबूत के नीचे से असंख्य तीर निकले जो उसके शरीर को छलनी कर गए। कुछ ही क्षणों में रक्त पत्थर के ताबूत से बहने लगा और धीरे धीरे जमीन पर बने अजीब निशानों में भर गया। तभी एक विचित्र दृश्य घटा। सामने रखी देव प्रतिमा की आंखों से दुधार लाल रक्त के आंसू बहने लगे। सब लोग भय से जड़ हो गए और अगले ही पल वह प्रतिमा जोरदार धमाके के साथ गिर पड़ी। उसके नीचे से एक गुप्त मार्ग दिखाई दिया जो सीधे अधोलोक के मकबरे की ओर जा रहा था। सबने डर दबाकर उस रास्ते पर कदम रखा। थोड़ी दूर चलने के बाद वे मुख्य मकबरे के सामने पहुंचे। जैसे ही उन्होंने भारी लोहे का दरवाजा खोला, एक भयानक ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरों पर पड़ा, पर सौभाग्य से वह बस भ्रम निकला। वे भीतर गए तो जो दृश्य देखा, देखकर सब स्तब्ध रह गए। सोने चांदी और जवाहरात के पहाड़ खड़े थे। एक भी वस्तु किसी साधारण इंसान के 10 जन्मों की दौलत के बराबर थी। सभी लालच में अंधे होकर खजाना लूटने लगे, परंतु लॉन्ग सिंह नाम का साधु उन सब में अलग था। वह शांत होकर स्वर्ग की सीढ़ी की ओर बढ़ चला, क्योंकि असली खजाना मकबरे के शीर्ष भाग में था। वह बड़ी कठिनाई से ऊपर पहुंचा और जो देखा उससे स्तब्ध रह गया। वहाँ एक सुंदर देवी खड़ी थी, वही जिसके बारे में कहा जाता था कि वह मागू देवी है। किंवदंती थी कि जो भी मागू देवी को देखे वह अपना एक इच्छा सिद्धि का वरदान प्राप्त करता है। साधु ने बिना सोचे तुरंत कहा, मुझे अमृता चाहिए, अनंत जीवन का वरदान। देवी मुस्कुराई और कहा कि उसे अमर जीवन दिया जाएगा। लोभी साधु सम्मोहन में देवी की ओर रेंगने लगा। जैसे ही उसने अमृता का वरदान लिया, भयानक दृश्य घटा। देवी का सौम्य चेहरा मरोड़कर राक्षसी बन गया और उसने साधु का जीवन सोख लिया। पल भर में वह सूखी लाश बन गया। असल में अमृता की कथा एक धोखा थी। यहाँ तक कि झांग तियनशी नामक महान तांत्रिक भी इस छल में फंस गया। उसे भ्रम में अपनी मृत बेटी दिखाई दी और पुराने जख्म फिर से हरे हो गए। वर्षों पहले जब झांग तियनशी ने कब्रें लूटना शुरू किया था, एक शत्रु ने बदला लिया और उसकी छोटी बेटी की हत्या कर दी थी। उस दिन के बाद उसने कसम खाई कि वह कभी कब्र नहीं खोदेगा। पर अब महान सेनापति ने उसे जबरदस्ती अधोलोक के मकबरे में घसीट लिया था। अपनी बेटी का भ्रम देखकर उसका हृदय टूट गया। वह समझ न सका कि यह माया है या सच, और राक्षसी भ्रम की ओर बढ़ चला। तभी उसका हाथ बगल में रखी लकड़ी की मूर्ति से टकराया। यह वही चरवाहे की मूर्ति थी जो उसके शिष्य ने प्रेम से तराशी थी। बस उसी पल उसे होश आया और उसने महसूस किया कि यह सब एक छलावा है। मंच पर खड़ी राक्षसी अभी भी बेटी का रूप धरकर उसे बुला रही थी, पर झांग तियनशी अब ठगा नहीं गया। उसने महाबली वज्रहस्त प्रहार से भ्रम को चकनाचूर कर दिया। तुरंत ही मकबरे का दृश्य बदल गया। चारों ओर का मायाजाल गायब हो गया। धुएं के बीच सामने एक भूतिया वृक्ष उभरा, जिससे ऐसी सुगंध उठ रही थी जो मन को भ्रमित कर देती थी। जो भी पास जाता वह उसके वश में होकर उसी के पोषण में बदल जाता। और फिर दूसरों की रक्षा के लिए झांग तियनशी ने अपने हाथ का मशाल उस वृक्ष पर फेंक दिया। वह दुष्ट वृक्ष आग में जलने लगा और लोगों के हाथों का सोना चांदी पल भर में राख बन गया। जमीन जोर से हिलने लगी। अधोलोक का मकबरा गिरने ही वाला था। झांग तियनशी